सभी को जय मसीह की। आज जो है यूहन्ना पुस्तक में 5वां अध्याय में, यूहन्ना पुस्तक में 5वां अध्याय में पहला वचन से लेकर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। इसका जो टाइटल जो है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का 1 वर्ष हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। 2nd वर्ष। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक गुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। वचन 3। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लकड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। वचन 4 वचन 4th वर्षन। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वचन 5। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वचन 6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वचन 7। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वचन 8। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वचन 9th वर्षन। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वचन 10th वर्षन। वो शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। और 11 वचन। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। वचन 12th वचन। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? वचन 13 वचन। परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। 14th वर्षन।
इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। वचन 15। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। वचन 16। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम शब्द के दिन करता था। और वचन 17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। वचन वर्ष 18। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो ना केवल शब्द के दिन की विधि को छोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। और देखिए यूहन्ना पुस्तक में 5वां अध्याय में पहला वचन से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ चुके हैं। इसका जो टाइटल जो है, क्या टाइटल है? 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। और इसके बाद 18 वचन से लेकर और एक टाइटल जो है, कौन सा टाइटल? पुत्र का अधिकार। यहां से शुरू हो रहा है टाइटल, पुत्र का अधिकार। ये जो है 19th वर्षन। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। और अभी 20 वर्षन। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और 20 वचन। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो। ठीक है। और जो है 21 वर्षन। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। 22 वर्षन। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। 23 वर्षन। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। 24 वर्षन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। 25th वर्षन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृत्यु परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे।
परमेश्वर को धन्य हो, महिमा हो। अभी जो है वचन यूहन्ना पुस्तक 5वां अध्याय में पहला वचन से लेकर 25 वचन से लेकर 25 वचन तक हम पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे। परमेश्वर को महिमा हो, स्तुति हो, धन्य हो।